हेलो माय फ्रेंड, मैं पुष्पेंद्र कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, या ये कह सकते हैं कि आप सभी का पुष्पेंद्र क्लासेस पे स्वागत है। हम जैसा कि अभी तक कंटिन्यूअस रीजनिंग पढ़ते चले आ रहे थे कंपटीशन से रिलेटेड, जिसमें हमने आपको कई चैप्टर पढ़ा रखे हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो रीजनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप स्टेट का दे रहे हों, सेंट्रल का दे रहे हों या किसी अदर का भी दे रहे हों, तो हर जगह पूछा जाता है। और आज की डेट में, आज के समय अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक का नाम है आपका साइलोज, जिसे आप हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष, कथन या निष्कर्ष। मतलब कोई एक तर्क दिया रहेगा, उसके बेस पे आपको आंसर देना होगा, वो आपका साइलोज्म होता है। साइलोज्म में कई तरीके के प्रश्न बनते हैं और इसमें कभी भी अपना दिमाग यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये टोटली आपका लॉजिक पे बेस्ड होता है। पूरा का पूरा जितने भी आप साइलोज्म देखेंगे, कथन, निष्कर्ष, तथ्य, तात्पर्य, ये सारी की सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में ही गिवन होती हैं। उसमें आपको एक तर्क दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको निष्कर्ष दिया जाएगा, या उसी में आपको एक कथन दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको निष्कर्ष दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा निष्कर्ष कथन को मानता है या कथन पे निर्भर करता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी अपना दिमाग यूज ही नहीं करना चाहिए। अगर आपने इसमें अपनी गणित लगाई, अपनी तर्क शक्ति का यूज किया, अपने माइंड का यूज किया, उस केस में आप क्वेश्चन हमेशा गलत करेंगे। इसमें आपको ना कुछ सोचना है ना समझना है। जो तर्क दिया है या जो कथन दिया है, उसी के बेस पे आपको निष्कर्ष का आंसर दे देना है। आपको इसमें कुछ भी नहीं सोचना है कि हम इसमें क्या करें कि कैसा हो। जैसे दे दिया जाए कि राम और श्याम दोनों भाई हैं, राम की माँ का नाम ये है, श्याम ये है, डजेंट मैटर, डोंट डिपेंड एनीथिंग, ऑल क्वेश्चन आर डिपेंडेड इनटू द साइलोज्म। इट मीन्स जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी आपके स्टेटमेंट पे डिपेंड होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट पे, और आपका कंक्लूजन दिया जाएगा। तो ऑल कंक्लूजन आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेटमेंट या डिपेंडेंट ऑन द गिवन स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट गिवन है, जो भी आपको कथन गिवन है, जो भी आपको तर्क गिवन है, आपका निष्कर्ष, आपका कंक्लूजन, सब कुछ आपके उसी तर्क, उसी स्टेटमेंट पे डिपेंड होता है, तात्पर्य करता है। उससे बाहर का क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है, ये याद रखिएगा। ये हर एक एग्जाम में मिल रहा है आपका। छोटा सा छोटा एग्ज़ाम, बड़ा सा बड़ा एग्ज़ाम दे दीजिए आप। चाहे आप एक प्यून का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप IAS PCS अधिकारी का एग्ज़ाम दे रहे हों, आपको इसके क्वेश्चन आज की डेट में हर जगह मिलेंगे। अगर आप UP PCS का क्वेश्चन उठा के देखेंगे, उसमें भी आपको 9 से 10 साइलोज्म के क्वेश्चन मिल रहे हैं। और वहीं आप UP का देख लीजिए, SSC, CHSL, GD, इनके उठा के देख लीजिए, वहाँ भी 5 से 7 क्वेश्चन मिल रहे हैं। स्टेट के एग्ज़ाम कोई भी उठा के देख लीजिए, RO ARO आप देख लीजिए, उसके अलावा भी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, पेट हो रहा है आपका, पेट से रिलेटेड एग्ज़ाम हो रहे हैं, हर जगह पे आपको साइलोज्म मिलेगा। इसीलिए आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। अब देखिए, साइलोज्म में आपको मेन क्या काम होता है ये तो मैंने बताया। इसमें करना क्या होता है कि आपका कुछ कथन दिया रहेगा, उसके बेस पे आपको निष्कर्ष देना होगा। इसको भी करने का एक पैटर्न होता है। पैटर्न मतलब एक मेथड होता है, तरीका होता है, उसी के बेस पे आपको करना रहता है। इसमें जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। ये पूरी की पूरी तरह बेस्ड होता है किस पे? लॉजिक पे। आपका ये पहला पॉइंट, इट इज़ बेस्ड ऑन टोटली लॉजिक। मतलब यह संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से लॉजिक पे डिपेंड होता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नहीं याद कर सकते हैं तो आप एक जगह लिख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद इसमें जो भी कथन दिया हो, स्टेटमेंट दिया हो, उसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो मतलब आप दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि इसमें आप एक तरह से जज हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आप जज हैं, और आपको जो जजमेंट देना है वो जजमेंट आपको हमेशा, या जो कंक्लूजन निकल के आएगा, जो जजमेंट आएगा, वो आपको हमेशा
किस पे देना है, हमेशा उसके कथन पे देना है। मतलब आप एक तरह से ट्रीट हो रहे हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की तरह, और आपके सामने जो चीज़ें रखी जाएंगी उसी पे आपको कंक्लूजन देना है, उसी पे आपको जजमेंट देना है। जैसे कहा जाता है, कभी कभी आप सुने भी होंगे कि जज को भी पता रहता है कि जो चीज़ें चल रही हैं वो गलत हैं, लेकिन उसको फिर भी उसी के फेवर में जजमेंट देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो प्रूफ है, जो रिटन प्रूफ है, उसी के बेस पे जज भी फैसला देता है। तो सॉयलॉजिज्म केस में आप यही समझिए कि आप एक तरह से जज हैं और आपको वही आंसर देना है जो स्टेटमेंट में गिवन है, जो वहाँ पे रिटन है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अपने भावनात्मक, अपने विचारात्मक, अपने माइंड का यूज नहीं करना है, ये कह सकते हो। आपको क्या करना है, केवल और केवल वहाँ पे दिए हुए स्टेटमेंट को देखना है, उसी को समझना है, उसी के बेस पे अपना जजमेंट या कंक्लूजन दे देना है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी होगी कि ये टोटली लॉजिक बेस्ड होता है, और इसके क्वेश्चन में एक तरह से आप जज होते हैं, जिसमें आप जजमेंट देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, जिसके भी रिस्पेक्ट में आपको वहाँ पे रिटन प्रूफ रहता है। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट में, इसी में बढ़ते हैं। तो इसमें आपका आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपके दो तरह के हो सकते हैं, एक आपका पॉजिटिव वे में हो सकता है, एक आपका नेगेटिव वे में हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार आप लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चीज़ पढ़ सकें। अब देखिए क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट आपका दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट। जैसे हमारे दिमाग में दो तरह से विचार आते हैं, एक जो हमें पॉजिटिव वे पे ले जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाता है, दूसरा जो हमें नेगेटिव सोचता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में ख्याल आया कि गाड़ी से हम जा रहे हैं, यहाँ पहुँच जाएंगे, ये आपका पॉजिटिव है कि अभी आप पहुँचे नहीं हैं, आपको जाना है, आप पहुँच जाएंगे, आपने ये सोचा। नेगेटिव ख्याल कहाँ से आएगा, हम जा रहे हैं, गाड़ी रास्ते में एक्सीडेंट हो गई तो क्या होगा, ये आपके नेगेटिव थॉट्स हैं। उसी तरह से स्टेटमेंट में भी दो तरह के थॉट्स होते हैं, एक आपका पॉजिटिव भी होता है, एक आपका नेगेटिव भी होता है। तो इन्हीं दोनों के बेस पे आपको क्वेश्चन करना रहता है। अब पॉजिटिव वे में आपका क्या रहता है, सब भी आ सकता है और सम भी आ सकता है, मतलब सब कुछ भी आ सकता है पॉजिटिव वे में, और कुछ भी आ सकता है पॉजिटिव थॉट में आपके। और निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में या तो नो हो जाएगा या हो जाएगा सम नॉट। मतलब देखो, स्टेटमेंट आपके दो टाइप हुए, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव की जब आप बात करते हो तो पॉजिटिव में आपके दिमाग में दो ही तरह के ख्याल आएंगे, या तो आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे, या हो सकता है हम कुछ कंप्लीट कर लेंगे, पूरा नहीं कुछ कर लेंगे। जैसे हम सोचते हैं हम ये काम करेंगे, तो उसमें दो थॉट होते हैं, हम कर ही लेंगे या कुछ हद तक हम कर सकते हैं, दो चीज़ें। ठीक, तो पॉजिटिव वे में आपका यही आएगा, ऑल और सम, सब कुछ और कुछ। नेगेटिव थॉट में भी उसी का जस्ट अपोजिट रहता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल नो, कि हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो, वो आपके नो की कैटेगरी में आ जाएगा। सम नॉट, कुछ नहीं, मतलब सब कुछ तो मैं नहीं मना कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है, मतलब हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये भी एक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके ये थॉट्स और ये दो चीज़ें मिलती नज़र आएंगी, सम और सम नॉट, मतलब कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो ये दोनों केस आपके देखने पड़ेंगे। बाकी आपका ऑल और नो में सीधा क्लियर है कि पॉजिटिव वे में है तो सब हो सकता है, नेगेटिव वे में है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये आपके इसके टाइप्स होते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन आपका अब इस सवाल होता है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ जो सबसे बेसिक है। पॉजिटिव थॉट में हमेशा आप फ्रेंड महसूस करेंगे, हमेशा आप फ्रेंडली रहेंगे, दोस्त टाइप के। निगेटिव में आप ये समझिए हमेशा इनमी होगा, शत्रु होगा, मतलब यहाँ पे हमेशा आपका दोस्त रहेगा, यहाँ पे ऑलवेज आपका शत्रु रहेगा। मतलब आप जो सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट गिवन है, अगर पॉजिटिव वे में है तो वो हमेशा आपसे फ्रेंडली बिहेव करेगा। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। अगर आपका नेगेटिव वे में है तो वो हमेशा आपको ट्रीट करना होगा एक दुश्मन की तरह, याद रखिएगा। पॉजिटिव वे में आपको क्वेश्चन को हमेशा ट्रीट करना है दोस्त की तरह, नेगेटिव वे में आपको क्वेश्चन को हमेशा ट्रीट करना है दुश्मन की तरह। दोस्त और दुश्मन, पॉजिटिव मतलब दोस्त, नेगेटिव मतलब दुश्मन, ठीक। तो ये होता है आपका स्टेटमेंट कि आपके स्टेटमेंट कितने टाइप हो सकते हैं और किस तरह से आते हैं। अब मैं आपको कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स क्या कह सकते हो कि एक तरीका बताता हूँ कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आपको जो ऑप्शन मिलता है, पहला ऑप्शन मिलता है ऑल ए आर बी, ठीक है। क्वेश्चन गिवन होगा उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। सेकंड आपको हो सकता है नो ए आर बी। थर्ड आपका आ जाएगा सम ए आर बी। चौथा आ जाएगा सम ए आर नॉट बी। अब देखो हिंदी में देख लो, सब ए बी हैं, कोई भी ए बी नहीं है, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है। इसी टाइप से आपको मिलेंगे। आप आंसर जब देखेंगे ए बी है, बी ए नहीं है, ए बी के कुछ हैं, मतलब इस टाइप से आपको हमेशा और हमेशा ऑप्शन मिलेंगे इस सॉलोज में। अब देखो एक तो ये हो गया, इसको फिगर में भी प्रदर्शित किया जाता है। फिगर में कैसे, जैसे कह दिया गया ऑल ए, आपने ए बनाया, ऑल ए आर बी, इसका हमेशा इस तरह से बनेगा। नो ए आर बी मतलब आपका ये ए है तो कोई भी ए बी नहीं है। सम ए तो आपने ए ले लिया, सम ए आर बी, कुछ ए आपका बी है। इसीलिए मैं इसको वेन डायग्राम के बाद पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेशन वेन डायग्राम से है। सम ए आर नॉट बी, ये देखिए, ठीक है। कुछ ए बी नहीं है, भाई सारा ए तो है लेकिन कुछ ए बी नहीं है। ये पूरा का पूरा इसके अंदर है लेकिन कुछ बाहर है। तो इस टाइप से आपके इसके फिगर बनेंगे, इसके मानचित्र बनेंगे, आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लिख लीजिएगा कहीं, ताकि आप कभी भी फिर रिवाइज करना चाहें तो आप इन्हीं को देख के समझ सकते हैं हो क्या रहा है। तो इसमें पहला पॉइंट आपको मिलता है कुछ ए आर बी, सभी ए बी हैं, सभी ए बी नहीं हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है। यही मिलता है। आप ऑप्शन देखेंगे तो यही आएगा, सभी ए बी हैं, सभी ए बी नहीं हैं, कुछ ए बी हैं और कुछ ए बी नहीं है। यही चार ऑप्शन मिलते हैं। पांचवा आपको नन ऑफ दीज मिल जाता है, मतलब सब कुछ गलत, ठीक है। तो ये आपके चार चीज़ें इसमें मिलेंगी। इसका आप सिंबल देख लीजिएगा किस टाइप से ये क्वेश्चन गिवन मिलेगा। अब इसके बाद एक मैं बेसिक एग्जांपल लेके चलता हूँ। बेसिक एग्जांपल से मतलब ये है, उसी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी एक्चुअल में होता क्या है। अब एग्जांपल है कि एक स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। स्टेटमेंट गिवन है कि नो ए आर बी। दूसरा स्टेटमेंट गिवन है नो सी आर डी। इसी में तीसरा स्टेटमेंट गिवन है आपका नो बी आर सी, ठीक है। अब इसमें कंक्लूजन दिया गया है ऑल ए आर बी। दूसरा कंक्लूजन इसी में है सम ए आर बी। तीसरा कंक्लूजन है आपका नो ए आर बी। वही चार चीज़ें जो मैंने बताया था। चौथा कंक्लूजन है आपका सम ए और नॉट बी, ठीक। ये चार आपके कंक्लूजन दिए गए हैं और इसी में से आपको आंसर देना है। आपके जो कंक्लूजन होते हैं इन्हीं में आंसर रहता है, इसी में से आपको एक सेलेक्ट करना है। अब इसमें कहा जा रहा है, स्टेटमेंट पे आइए। कंक्लूजन तो बात की बात है, पहले हमें स्टेटमेंट को समझना रहता है कि स्टेटमेंट में कहा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले कहा, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ग्राफ बनाने।
अगर आप इसको ग्राफ में प्रदर्शित कर ले गए तो अपने आप क्वेश्चन को 90% सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, नो ए आर बी, आपने ए बनाया, कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है। अब नो सी आर डी, इसी में आपने ले लिया सी, कोई भी सी डी नहीं है। सम बी आर, नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है। ये आपका क्या बन गया, ये आपका फिगर बन गया, मानचित्र बन गया, जो कहा जा रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी सी डी नहीं है। ये आपके फिगर है। अब इसमें आपको सॉल्व करना है, तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए कंक्लूजन पे अगर हम आते हैं तो पहला क्या है, ऑल ए आर बी, ठीक है। कंक्लूजन करने से पहले आप देखिए इसमें कितने प्रकार के कंक्लूजन हो सकते हैं, क्योंकि एक एक कंक्लूजन में आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे। फिगर बन गया है, ये मैं साफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंक्लूजन कायदे से समझा सकूँ। तो स्टेटमेंट मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपका स्टेटमेंट हमने फिगर में प्रदर्शित कर लिया है, अब स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे कंक्लूजन, तो कंक्लूजन तो आपका ये गिवन है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व किस तरह से करेंगे, आपको ये देखना है। तो सबसे पहला अगर आप उठाएंगे पहला उसमें क्या कहा जा रहा है, ऑल ए आर, ऑल ए आर बी, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप ऑल ए आर बी देखेंगे तो आप इसमें एक एक ले लीजिए। मैं समझने के लिए पहले मैं ए ले लेता हूँ, फिर मैं बी ले लेता हूँ, फिर मैं सी ले लेता हूँ, फिर मैं डी ले लेता हूँ। अब इन चारों ऑप्शन को आप रख के देखिए फर्स्ट में, तो ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए, सम ए, नो ए, सम ए, तो आर 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 नॉट, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाऊंगा, एक्स्ट्रा कहीं से कोई एफर्ट नहीं देना है आपको, केवल ध्यान से देखिए। अब 4 ऑप्शन दिए गए, हमने चारों ले लिया, ये मैं समझाने के लिए इतना लंबा ले जा रहा हूँ। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, ए का रिलेशन किस किस से पूछा जा रहा है, ऑल ए आर बी। तो कंक्लूजन में ऑल ए आर बी आप देखेंगे सारे ए बी हैं, नहीं हैं, नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, इस तरह से आप लिख लीजिए। अब देखिए ऑल ए आर बी, क्या सारे ए बी हैं, बताइए हैं, नहीं हैं, तो गलत। ऑल ए आर सी, क्या सारे ए सी हैं, नहीं हैं, क्यों, क्योंकि ए यहाँ है, सी यहाँ है। ऑल ए आर डी हैं, नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कभी सही हो ही नहीं सकता, ठीक। अब आइए सम ए में, सम ए आर बी, कहीं से ए और बी में इस तरह का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इट मीन्स बी भी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। तीनों केस में आए तो ये भी आपका कंक्लूजन गलत है। नो ए आर बी सी एंड डी, कि कोई भी ए बी और सी और डी नहीं है। तो इसमें क्या होगा आपका, बताइए, नो ए आर, क्या कोई भी ए सी है, नहीं है, डी है, नहीं है, बी, नो ए आर बी सही है, ठीक है। नो ए आर बी, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, इसलिए आपने इसमें रखा कि हाँ ये है, ठीक। अब चौथे पे आ जाए, सम ए आर नॉट बी, तो इसमें भी वही केस है, सम ए, कुछ ए बी है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्यों, कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है। तो इसमें आपको एक ही ऑप्शन मिला, नो ए आर बी, ठीक है। तो ये आपका मिल गया, कोई भी ए बी नहीं है। तो इस टाइप से आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये तो आपका मैंने एक केस लिया है ए वाला, इसी में अगर कोई कंक्लूजन दूसरे टाइप का रहेगा तब कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। इसके ज़्यादा लेक्चर होने वाले हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन वो हर एक स्टेप में है।
इसी में मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा कैसे होना है। पहला कॉन्सेप्ट आपका यही था कि सबसे पहले आप स्टेटमेंट का एक फिगर बनाइए जिससे आपको समझ में आ जाए आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर ऑल ए दिया गया है तो ए के केस में आपने देख लिया क्या मिल रहा है, तो ये मिल रहा है, ये सही हो गया। अब यहीं पे ऑल बी दिया हो तो उस केस में क्या होगा, तो वो भी मतलब ऑल ए आर बी दिया है तो यहाँ पे ये भी हो सकता है बी की जगह आपको सी मिल जाए या डी मिल जाए, यहाँ बी सी डी कुछ भी मिल जाए, या यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी आ जाए, यहाँ पे ए सी डी आ जाए। क्वेश्चन आपका कुछ भी बन सकता है, तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैंने ए से रिलेटेड बता दिया कि सम ए वाला टर्म मैंने ले लिया कि ए वाले टर्म से आपके जितना आ रहा था मैंने बता दिया। ये चीज़ें आप लिख लीजिए, फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में मैं ऑल बी सी और डी तीनों कॉन्सेप्ट लेके चलूँगा और इसको कंप्लीट करवा दूँगा।